राजद के नेता मनोज झा सदन में जब महिला बिल पारित हो रहा था उस समय एक कविता पढ़ते हैं ठाकुर का कुआं। जैसे ही वो कविता पढ़ते हैं और बोलते हैं कि हम सब के अंदर जो है ठाकुर बसा हुआ है, वो ठाकुर को मिटाना होगा। जैसे ही ये कविता पढ़ते हैं उसके बाद जो है पूरे बिहार में बवाल हो जाता है और पूरे बिहार में ये जो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। कविता कुछ यूं था, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। ये कविता जिसको लिखे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो एक बहुत ही अच्छे लेखक थे और ये ज्यादातर दलितों के ऊपर लिखे हैं। फिर उसके बाद अगला है कि भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरे खेत की, खेत ठाकुर का। एक कविता है। उसके बाद आगे है बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हंसे हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले सब ठाकुर के। फिर अपना क्या, गांव शहर क्या है अपना, कुछ भी नहीं। ये कविता जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखे हैं, आज से कई साल पहले लिखे। अभी हमारे साथ राकेश सिंह कुशवाहा हैं और इनके दादाजी पूर्व सीएम रहे हैं बिहार के और अभी ये भी राजनीतिक में है। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या ये सही है और ये सब मामला जो चल रहा है क्या मामला है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस तरीके से पूरे बिहार में विवाद छिड़ा हुआ है ठाकुर के कुआं को लेकर के, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए चित्तरंजन बाबू, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था का पोल खोल रहा है। हाँ। ये जो बयानबाजी हुआ, सांसद में मनोज झा जी जो कविता के माध्यम से कहना चाह रहे थे, वो कहना चाह रहे थे कि जो पूंजीपतियों ने सरकार चला रही है, हाँ। कविता के माध्यम में, अच्छा। उसके अंदर जो ठाकुर बैठा है, हाँ। उसको मारो। और ये कविता में साफ साफ ही दिखता है कि जो दलित है, शोषित है, वंचित समाज है, उसको ठाकुरों को लेके और जो पूंजीपति है वो कैसे शोषण करता है, ये कविता के माध्यम से ये मनोज झा बता रहे थे। और वो लास्ट लाइन में ये कहे कि जो सभी लोगों के अंदर में ठाकुर हैं, वो पूंजीपति के अंदर जो ठाकुर हैं उसको मारो। तो अब इस बयान को कुछ लोग जो है, जो सामंतवादी है, जो कि ब्राह्मणवादी को मानने वाले लोग हैं, या तो आप समझ लीजिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था का जो पोल खोलने वाले लोग हैं, ये लोग आपस में ही लड़ गए। आप एक चीज देख लीजिए, आनंद मोहन जी कह रहे हैं कि किसी को जीभ काट देंगे, किसी को नहीं, जो पढ़े उनको जीभ काट देंगे। वो सांसद में वो कि जानिए जनता जो चुन के जहाँ पे भेजती सांसद भवन में, वैसे जगह पे कह रहा है कि मैं जीभ काट दूं। मैं आनंद मोहन जी को जब देख रहे थे कि प्रदर्शन उनकी वाइफ लवली आनंद जी कर रही थी, उनका बेटा चेतन आनंद जी कर रहे थे, तो हम समझते थे कि ये लोग जो है ना कि कोई गलत का शिकार हो गए थे। जो कुंदन कृष्णन के हत्याकांड हुआ, हम लोग सोच रहे थे कि कोई गलत का शिकार हो गया है, ये लोग हत्या नहीं किया होगा, या तो ये बयान से साफ साबित हो रहा है उनकी जो मतलब आपराधिक छवि है वो उजागर हो गया। अब किसी राज्यसभा सांसद को कहिएगा आप जीभ काट देंगे और सांसद भवन में जीभ काट देंगे, इसका मतलब है कि ये आपराधिक छवि के हैं। और ऐसे स्थिति में हम लोग कोई टॉलरेट इन लोग को नहीं करने जा रहे हैं। आप यदि अभी के समय में जान लीजिए, जो यदि विरोध कर रहे हैं वो बैकवर्ड शोषित वंचित समाज को ये गाली देने के काम कर रहे हैं। यदि आप बैकवर्ड शोषित समाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो बैकवर्ड शोषित समाज भी इस बयान से आहत है। आप जीभ काटिएगा तो कोई गर्दन काटने वाला भी है, तो आप इस सब के लिए छोड़ दीजिए। आप यदि दबंगई से सोचिएगा किसी की आवाज को बंद कर देंगे तो आपकी आवाज को तुरंत बंद कर दिया जाएगा। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मनोज झा जो है गलत पढ़े हैं, ये उनको नहीं बोलना चाहिए था। बहुत सारे विधायक भी हैं जो ये बात को बोल रहे हैं और भी लोग जो हैं, यानी कि कहा जाए तो राजपूत और ब्राह्मण में जो है ज्यादातर ये विवाद देखा जा रहा है। ये दोनों जो है आपस में एक दूसरे को टिप्पणी कर रहे हैं।
ये तो साफ मैंने बताया कि पोल, ये दोनों अब एक दूसरे का पोल खोल रहा है। जो हम लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था और सामंती व्यवस्था को हम लोग पोल खोलते हैं, वो ये लोग खोल रहा है। ये हम लोग के शोषित वंचित के लिए एक अच्छा ही है। लेकिन हमें बता देता हूँ, ये कविता जो है, कविता आप देखिएगा, पहले 2-4 गो हीरो भी इसको पढ़ा है, माइक पे पढ़ा है, और कविता गूगल पे है। कविता आज ही नहीं है, बहुत सदियों से कविता ये है। तब आप नहीं, आप चुनाव के समय में इस कविता को उछाल रहे हैं। ये राजनीतिक शिकार लेना, राजनीतिक जो है मेजोरिटी लेने के लिए ये लोग कर रहे हैं। खैर, ये देखिए, जो भी प्रोपेगेंडा होगा वो तो अलग बात है, लेकिन ये चीज ब्राह्मणवादी व्यवस्था का पोल खोल रहा है। अब ये लोग भी कह रहा है कि आपने कुर्सी पे बैठने नहीं देते थे, आप गरीबों को शोषण करते थे, मंदिरों में घुसने नहीं देते थे, पूजा पाखंड के नाम पे आप पैसा वसूलते हैं, ये वो। तो आज आप एक ब्राह्मण राजपूत एकता मंच, ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच और सारा ब्राह्मण एकता मंच कर करके बहुत सारा सामाजिक संगठन चला रहा था कि हम राजपूत, भूमिहार, पंडित, झा, फा, जितना भी स्वर्ण समाज है, हम एक हैं। लेकिन आज ये उजागर हो गया ना कि ये वर्ण व्यवस्था जो कर्म के आधार पे जातियों में बांटा है, सब अलग अलग है, और अपने जाति का नेता बनने के लिए सब अपने आप में स्ट्रांग हो जाता है। और अपने जाति को दिखाने के लिए आनंद मोहन जी इस तरीके से बयानवा दिए हैं कि हम फिर से राजपूत का नेता स्थापित हो जाएं, और हम जिस पार्टी में जाएं वहां 5 गो 4 गो सीट ले लें। लेकिन ये सब राजनीतिक शिकार में आप शोषित वंचित समाज को गाली दीजिएगा तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपने जो पूर्व में ये सब काम किया है, आपके समाज ने किया है, शोषित वंचितों को ठाकुर बन के जो दबाने का कोशिश किया है, ये चीज जान लीजिए कि ये शोषित वंचित समाज को यदि सदन में मनोज झा आवाज उठाएं वो सही हैं, और उनकी आवाज को यदि आप लोग बंद करने का कोशिश करेंगे तो आप लोग की आवाज बंद कर दिया जाएगा। चाहे उसके लिए हम लोग को अशोक सम्राट का तलवार क्यों ना उठाना पड़े, हम लोग तलवार उठाने के लिए तैयार हैं। एक बात बताइए कि ये सब जो चुनाव आता है तो वही ये लोग जो कुछ कुछ बोल बोल के अपने जो है हाईलाइट होना चाहते हैं। जैसे कि देखिए कि चुनाव समय पर हम पूरा आने वाला ही है, तब इसमें सोच रहे हैं कि हम ही इधर बोल करके पूरा जब ट्रेंड में आ जाए, वो भी चाह रहे हैं कि हम भी बोले। तो ये जब चुनाव आता है तब इस तरीके से विवाद होता है। चुनाव आता है तो लोग जो है कि कुछ कुछ जो लोगों को ऑफर भी करते हैं, जैसे कि रोजगार का कुछ वैकेंसी निकालेंगे, इसी तरीके से बहुत सारे चीजें जो जनता को लुभाया जा सके। मैंने आपको पहले ही चितरंजन बाबू मैंने बोला, ये चुनावी प्रोपेगेंडा है, ये कुछ नहीं है। ये एक तरह से जान लीजिए कि हम लोग तो सब दिन, आप लोग जानते हैं कि पुरजोर ब्राह्मणवादी व्यवस्था को हम लोग बहुत जमीनी स्तर पर आवाज उठाते हैं। ये सिर्फ इतने जान लीजिए कि हम लोग सीधा इतना जान लीजिए कि ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था का ये लोग अध्यापक है। अच्छा, एक बात और जानिए, एक बात और बताइए कि देखिए, ज्यादातर अगर देखा जाए तो बिहार में जो है जितने भी राजपूत हैं वो तो ठाकुर लगाते नहीं हैं। बिहार में जो भी है सिंह लगाते हैं या तो अपना टाइटल राजपूत ही लगाते हैं। लेकिन ये बिहार में इतना बवाल क्यों हो रहा है, बिहार से बाहर क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, यहाँ राजपूत के नेता कोई है ही नहीं। हाँ। राजपूत के नेता कोई थे नहीं। अब अपने आप में सब स्थापित करने के लिए अपने आप में लड़ रहे हैं कि हम, अब देखिए ये बयान 10 दिन पहले बोला गया था। जहां तक देखा जाए तो ठाकुर जो है नाई समाज के लोग लगाते हैं, जो बाल हजामत बनाते हैं वो लोग लगाते हैं। उन लोग का नाम में जो सीधा सीधा होता है ठाकुर, जैसे कि बिहार के कर्पूरी ठाकुर थे वो भी लगाए। ये लोग तो ठाकुर नाम ही छोड़ दिए थे। हाँ, ठाकुर नाम ही छोड़ दिए थे। क्या? क्योंकि ये बैकवर्ड शोषित वंचित ये टाइटल ले लिया है। ये सिर्फ चुनावी प्रोपेगेंडा, हम बताए कि चुनावी प्रोपेगेंडा के चलते जो है ये राजपूत को स्थापित करने, अपना नेता का स्थापित करने के चक्कर में ये लोग अपने ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। हम देख रहे थे कि लालू जी भी मनोज झा जी को बोला कि ये सही बोले हैं, एकदम बिल्कुल विद्वान आदमी हैं, सही बोले हैं। अभी कल परसों बोल रहे थे वही आनंद मोहन कि हम लालू यादव के पास मिलने गए, हमको कुत्ता खदरवा दिया गया, मिलने नहीं दिया गया। देखिए, आनंद मोहन जी जेल से आए। हाँ। जेल से आने के बाद तुरंत में वो सोच रहे हैं कि अब हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के दावेदार, अब जो हम बिहार में जहाँ वोट ट्रांसफर करेंगे वहीं ट्रांसफर हो जाएगा।
और ये इस तरीके से ये समझिए बचकाना बयान देना ये इस पूरे समाज के लिए अशोभनीय है। और लालू जी से मिलने का, आप यदि लोकसभा में आप पति पत्नी लड़ने के लिए सीट मांग रहे हैं या कुछ है, वो आपका अपना ये है, पर्सनल मैटर है। इसमें समाज को मत धकेलिए। और समाज आपका सपोर्ट में नहीं है। हम देख रहे हैं कि राजपूत लोग आपका बयान को कोई समर्थन नहीं कर रहा है। अधिकांश मनोज झा जी को ही समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि ये कविता के माध्यम में बैकवर्ड, शोषित, वंचित समाज को सिर्फ सबको बतलाने का कोशिश किए थे कि अपने अंदर जो ठाकुर है, अहम है, आप पूंजीपति हैं, आप जिस व्यवस्था से आप दूसरे को दबाना चाहते हैं वो उसको मारो। तो बिल्कुल सही बात बोले हैं। इस बात को हम लोग बहुत पुरजोर समर्थन करते हैं। हम व्यक्तिगत मनोज झा का समर्थन करते हैं और इस तरीके के बयान समझिए कि समाज के लिए एक समानता का परिचय देता है। बिल्कुल। तो इसी तरीके से एक और कहानी, एक किताब मुंशी प्रेमचंद लिखे थे। हालांकि वो जो हैं वो तो बैकवर्ड थे नहीं, लेकिन फिर वो ना बैकवर्ड तो थे नहीं, निचली जात के थे नहीं, लेकिन फिर भी वो लिखे थे ठाकुर का कुआं। उसमें एक कहानी है। एक दलित व्यक्ति होते हैं, वो बीमार पड़ जाता है। जब वो बीमार हो जाता है तो गंदा कुआं का पानी पीता है, यानी कि उसका जो दलित का कुआं आता है उस कुएं में जानवर गिर जाता है और वो पानी जो होता है दूषित हो जाता है। लेकिन वो व्यक्ति बीमार होने के बावजूद भी अपने कुएं से पानी पीता है, उसी गंदा पानी पीता है। और ठाकुर का भी कुआं होता है, लेकिन उसकी पत्नी चाहती है कि हम उस कुएं से पानी लेकर के आएं, साफ पानी लेकर के आएं और अपने बीमार पति को साफ पानी पिलाएं, ताकि हमारे पति जो हैं जल्द ठीक हो जाएं। लेकिन डर के कारण वो जो है ठाकुर के कुआं के पानी नहीं लाती है और वो अपने बीमार पति को नहीं पिला पाती है। ये भी मुंशी प्रेमचंद लिखे हैं। जरा सोचिए उस समय तो वो क्यों लिखे, कहीं ना कहीं ये सब चीजें घटित हो रहा था, तभी तो ये सब चीज उन्होंने अपने कहानी कविता के माध्यम से लोगों के बीच में, जनता के बीच में जागरूक किए, लोगों के बीच में परोसे हैं, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ये विवाद जो है बिहार में अभी पूरा जो है जोर शोर से चल रहा है। ठाकुर के कुआं कविता जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखे हैं, इस कविता को जब महिला बिल पारित हो रहा था उस समय बिहार के ही आरजेडी के नेता हैं और आरजेडी के प्रवक्ता हैं, क्या नाम था, मनोज झा पढ़ दिए सदन में। उसके लिए पूरा बवाल है। बाकी आपको क्या कुछ कहना है, आप अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज, चित्रंजन कुशवाहा के साथ और राकेश सिंह के साथ। नमस्कार, जय हिंद।